हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और वेलकम टू द पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मान लेते हैं कि हमें यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट लेने हैं। तो हमने इनपुट लिया कि व्हाट्स योर नेम। ठीक है, ये हमने इनपुट लिया। अब इनपुट लेने के बाद अगर हमें यूज़ करना है कहीं पे भी, तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने डेटा कहीं पे सेव नहीं करा। तो हमारे प्रोग्राम में टेम्परेरीली अगर हमें किसी भी डेटा को सेव करना है तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। ये डेटा कहीं डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा, बस जितने टाइम हमारा प्रोग्राम चलेगा उतने टाइम वो डेटा हमारे पास रहे। तो अभी मैं इस वेरिएबल का नाम ए लिख देता हूँ। तो ये ए हो गया हमारा वेरिएबल, और ए को अब हम प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि अब हमें पता है कि इसमें जो भी इनपुट आया हमारा उसकी वैल्यू ए में सेव है। तो हम ए को प्रिंट करा सकते हैं। अब एक बार चला लेते हैं इस प्रोग्राम को जल्दी से। तो ये चल गया प्रोग्राम। व्हाट्स योर नेम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और ये मेरा नाम प्रिंट हो गया। सिंपल प्रोग्राम तो सिंपल ही था, इनपुट समझना था बस हमें। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो तो यूजर्स के लिए बनता है, और कोडिंग वाला जो पार्ट होता है वो डेवलपर्स के लिए बनता है, या डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। और एट द एंड उस कोडिंग वाले पार्ट पे एक ना एक डेवलपर ही काम करेगा। हो सकता है कि आप काम करो, या हो सकता है कि आप कुछ काम करके रख के गए हो और उसके थोड़े टाइम बाद कोई और डेवलपर आके उस पर काम कर रहा है। कंपनी बदल लेते हैं लोग। तो हमें कुछ रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के, वो थोड़े देखने पड़ेंगे वेरिएबल्स के रिगार्डिंग। पहला रूल कहता है कि वेरिएबल्स कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट, नंबर्स एंड एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है, वो होता है ये अंडरस्कोर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने एक देख लिया, नेम हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं कुछ कैपिटल लेटर्स। नेम हम यूज़ कर सकते हैं, हम पूरा कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो नेम के आगे 1 लिख सकते हैं क्योंकि नंबर अलाउड है। नेम 2 लिख सकते हैं, अलाउड है। 23 लिख सकते हैं, अलाउड है। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर। तो इसका मतलब अगर हमें यूज़र नेम लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, रोल नंबर लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं। जब भी कोई दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा ना हमारा वेरिएबल, तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि अंडरस्कोर से उसको सेपरेट कर दें। कई लैंग्वेजेस में जो ये सेपरेशन होता है वो यूज़र नेम से भी हो जाता है, कैपिटल कर देते हैं वो दूसरे को, जैसे जावा में। बट पाइथन में हम प्रेफर करते हैं कि अंडरस्कोर से सेपरेट करें। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल पे चलते हैं, रूल 2। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि वेरिएबल्स कैन ओनली स्टार्ट बाय एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है तो हम उसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, पर हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब नंबर हम स्टार्ट में नहीं रख सकते। ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड। ये दोनों वैलिड हैं, करेक्ट। अब इन दो रूल्स के बाद कुछ कन्वेंशंस हैं। तो कन्वेंशन नंबर 1, कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम एरर नहीं देगा, बट हम एज अ गुड प्रोग्रामर इन रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि अगला इंसान जब कोई हमारे प्रोग्राम पे बैठे कुछ टाइम बाद, या हम ही अपना प्रोग्राम देखें, तो वो वैलिड यूजर नेम लगे। तो पहला कन्वेंशन ये है कि वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई एज ले रहे हैं यूज़र का और उसकी जगह ए लिख दिए। तो ये ए बी सी वाले जो वेरिएबल्स हैं, ये हमें यूज़ करने से बचना चाहिए, हमें कुछ मीनिंगफुल देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एज ले रहे हैं तो एज लेंगे, अगर नेम ले रहे हैं तो नेम देंगे। इस तरह से मीनिंगफुल, ताकि एज अ प्रोग्रामर हम जब उस प्रोग्राम पे बैठे हैं 7-8 साल बाद या महीनों बाद, तो हमें समझ में आ जाए प्रोग्राम देख के कि किस बारे में बात हो रही है। दूसरा जो कन्वेंशन है, अगर हमारे वेरिएबल के नाम में मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं जैसे यूज़र नेम, रोल नंबर, तो उसको दोनों वर्ड्स को हम अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने यूज़र नेम बोला, तो यूज़र नेम में दो वर्ड आ रहे हैं तो हम यूज़र लिखेंगे, अंडरस्कोर लिखेंगे और नेम लिखेंगे। सिमिलरली रोल नंबर, तो रोल लिखेंगे, अंडरस्कोर लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से हम सेपरेट करेंगे।
तो तीसरा कन्वेंशन ये है कि अभी तक हमने दो फंक्शंस देखे। हमने प्रिंट देखा और हमने देखा इनपुट। तो हमने दो फंक्शंस देखे, तो फंक्शंस के नाम या कोई भी प्री डिफाइंड जो कैरेक्टर्स हैं हम ट्राई करेंगे अवॉइड करने का, कि वो नाम हम सेम ना रखें। तो अब इसी बात को लिख लेते हैं कि वेरिएबल नेम शुड नॉट यूज प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड क्या है? प्रिंट है, इनपुट है। अभी हम आगे जैसे जैसे और कोर्स आगे बढ़ाएंगे और भी देखेंगे। तो ये कुछ 5 एक तरह से रूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आज के टॉपिक में हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, प्लस हमने देखा कि अगर हमें वेरिएबल का नाम रखना होगा तो हमें किस तरह से उसका नाम रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोग्राम के साथ।